आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि सरकारी जॉब से संबंधित है। एसएससी सीजीएल में वैकेंसी निकली है जो कि बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 14,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। तो इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम डेट कब है और इसमें सैलरी कितनी रहती है इस सीजीएल की वैकेंसी में, सारा कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी सरकारी नौकरी से संबंधित और विभिन्न प्रकार के अपडेट मैं आपके सामने समय समय पर लाता रहूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में भी डाल दूंगा। तो यह थोड़ा सा मैं लेट हो गया, 9 तारीख को ये वैकेंसी अपडेट हुई थी। मैं दूसरे कामों में बिजी थे, इस कारण से नहीं जानकारी दे पाया। तभी मैं आपके पास समय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसको सीजीएल वैकेंसी कहते हैं या फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने फॉर्म भरने का डेट बताया है कि 9 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 9 जून से, और 4 तारीख आपके जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और पेमेंट करने का लास्ट डेट उन्होंने 5 तारीख बताया है, 5 जुलाई। और एग्जाम के लिए बताया है कि 13 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में होगा टीयर फर्स्ट, और टीयर सेकंड दिसंबर 2025 में होगा। मतलब ये जो वैकेंसी है आपका इस साल में फॉर्म भरा के पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाना, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। आप जैसा कि जानते होंगे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 2 स्टेप में पेपर होते हैं। एक सीजीएल टीयर 1 और सीजीएल टीयर 2 होता है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो सेंट्रल लेवल की जॉब में आप यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस, कैडर अलग अलग है। यहाँ जैसे देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटरी असिस्टेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली है और अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। यहाँ पर पे लेवल भी देखेंगे अलग है, पे लेवल 7 है और पे लेवल यहाँ पर फिर आप देखेंगे 6 है, 5 है, 4 है। तो अलग अलग लेवल पर वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। जैसे यहाँ पर आप पोस्ट भी देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट सेक्शन फिर इनकम टैक्स ऑफिसर है, फिर रेवेन्यू है, एग्जामिनर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की, डिविजनल अकाउंट की, अलग अलग पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है, ऑडिटर की है, अकाउंटेंट की है। मतलब लगभग जो डिपार्टमेंट लेवल पर जो वैकेंसी होती है अलग अलग, तो वो वैकेंसी यहाँ पर है सबके लिए। यहाँ पर आप पीडीएफ में देखेंगे कि सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ पर क्लासिफिकेशन पोस्ट का भी मेंशन किया कि ग्रुप बी की पोस्ट है या सी की पोस्ट है, तो उस हिसाब से अलग अलग है। जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल लेवल की जॉब है तो क्या है, सैलरी के लिए तो निश्चिंत हो जाएंगे कि सैलरी कितनी क्या मिलेगी आपको। मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी अभी यदि आप सी ग्रेड में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 55-60 हज़ार बनेगा और फिर ढेर सारे जो अलाउंसेस मिलते हैं सो अलग है। और इसी प्रकार बी की पोस्ट है तो आपका 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग होगा, फिर उसमें जो अलाउंसेस जो रहते हैं और जो फैसिलिटी है वो तो अलग है। आप देखेंगे क्लियरली इन्होंने बताया कि 14,582 वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे। और अलग अलग जो हमारे कैटेगरी होते हैं SC ST OBC WS, इनके लिए अलग जो रिजर्वेशन है वो उसका इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहते हैं एज के लिए तो वो मिलेगा अलग। SC ST OBC के लिए क्या 5 साल का जो मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 वर्ष का मिलता है, PWBD अनरिजर्व को 10 ईयर का मिलता है। और इसी प्रकार यहाँ पर एक्स सर्विस का इनका देख लेंगे, डिफेंस सेक्टर में कोई जॉब में है या डिफेंस में SC ST है, यहाँ सारा कुछ है। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है विडो के लिए भी है, डाइवर्स के लिए है। देखेंगे हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये जो सीजीएल की भर्ती है इसका नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें जो मिनिमम पासिंग तो आपका 60% के साथ ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और उसके साथ में क्या है, अलग से जो पोस्ट है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे यहाँ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है तो बैचलर डिग्री जो होना चाहिए स्टैटिक्स में होना चाहिए आपके डिग्री में। फिर इसी प्रकार आप देखें स्टेशन स्टैटिस्टिकल
इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी ऐसे ही 6 सेमेस्टर 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए। और ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर कंपलसरी बोला कि बैचलर डिग्री कंपलसरी वो होना ही होना चाहिए। और इसमें क्या है, कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए, ये भी है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो एसएससी की वेबसाइट होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ssc.government.in के माध्यम से आपको भरना है। माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन, इसके माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। अब आगे देखेंगे, एप्लीकेशन फीस की बात बताया है तो 100 रुपीज़ आपको चार्ज करना पड़ेगा। बाकी जो SC ST OBC PWD कैटेगरी वाले हैं तो इनको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, इनके लिए एजेम्प्ट है, छूट है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, बिहार उत्तर प्रदेश में ये जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। ईस्टर्न रीजन में देख लीजिए, यहाँ पर पोर्टब्लेयर, धनबाद और ये इधर आगे कर्नाटक में बेंगलुरु और कोलम, मतलब मोस्टली जो जो बड़े बड़े सिटी है वहाँ पर इसके एग्जाम होते हैं। मध्य प्रदेश के जो हैं इच्छुक आवेदक, उन लोग देख लीजिए यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो रीजन के जो हैं आवेदक वो देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं यहाँ के लिए और यहाँ सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है, तो वहाँ देखेंगे Tier 1 होगा एग्जाम फर्स्ट और Tier 2 दो एग्जाम होंगे, Tier 1 और Tier 2 दोनों हैं। अब यहाँ देखेंगे Tier 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस में रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस जीके जिसको कहते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स कहते हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन मतलब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, लगभग सारे 25 क्वेश्चन रहेंगे और सभी लगभग 50 के मार्क्स रहेंगे। मतलब आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। और जो हैंडीकैप कोटा के रहते हैं कैंडिडेट उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा। बात कर रहे थे Tier 1 के लिए 0.50 का क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार बात करेंगे Tier 2 का एग्जामिनेशन, तो Tier 2 में भी आप देखेंगे इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा पेपर फर्स्ट के लिए, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आएगा 60 क्वेश्चन रहेंगे 180 नंबर के। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये 70 क्वेश्चन रहेंगे 210 मार्क्स के। और सेक्शन जो थर्ड रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, वो 60 नंबर के रहेंगे। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें स्पीड टेस्ट भी होना है सेशन सेकंड में, तो ये ऑन डाटा एंट्री टास्क होगा, ये आपको 15 मिनट का समय रहेगा और सेक्शन थर्ड और फोर्थ वालों के लिए, और 20 मिनट का समय रहेगा। ये आप यहाँ पैरा देख लेंगे। और पेपर जो सेकंड रहेगा, पेपर फर्स्ट का ये पूरा डिटेल था, पेपर सेकंड में स्टैटिक्स का यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। तो ये भी आप पूरा PDF में देख लेंगे, अलग अलग यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ सिलेबस भी देख लेंगे। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि 0.50 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पर सिलेबस मेंशन है, तो आप सिलेबस यहाँ प्रिंट आउट करवा लेंगे। PDF को मैं अपने AB23 नॉलेज में डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, 14,500 प्लस 582 पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इसमें हो सकता है समय अनुसार वैकेंसी बढ़ भी सकती है। बहुत शानदार जॉब है, तो आप इसके लिए प्रयास कीजिए और बढ़िया अपनी तैयारी को जारी रखिए और समय से फॉर्म भरिए। तो यही जानकारी आप लोग के बीच में लाया था। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को शेयर करें अपने दोस्तों में। और यदि किसी प्रकार का आपको जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और समय समय पर मैं आपको अपडेट करते रहूं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।